नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। 3 डिफरेंट मेथड से हम लोग पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर और हेड टू टेल रूल हर मेथड से हम लोग देख चुके हैं। फाइनली अब हम देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं व्हेन वी वांट टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। फॉर एग्जांपल हम ए में से बी को माइनस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे? तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे वेक्टर ए और बी की। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात पे गौर करना, बी नहीं माइनस बी कहा गया है। माइनस बी का क्या मतलब है? अब आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स लिए हैं तो अब इतना तो पता होना चाहिए। तो याद है हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए, दूसरा ध्यान से सुनिएगा, हम ड्रॉ करेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जो भी हमें वेक्टर बी दिया हुआ होगा, हमें तो माइनस बी नहीं दिया हुआ होगा ना, हमें तो नेगेटिव वेक्टर नहीं दिया हुआ होगा, नेगेटिव वेक्टर हमें खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स लिए हैं, नहीं लिए हैं तो ले लें, अगर लिए हैं तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्या होता है? नेगेटिव का मतलब कि हम लोग उसी नेगेटिव साइन क्या शो करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, अगर ये है मेरे पास वेक्टर बी, ठीक है, ये है मेरे पास ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है 2, ये है मेरे पास वेक्टर बी, तो जो मेरे पास इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी होगा वो एग्जैक्टली उसका भी मैग्नीट्यूड 2 होगा, बट वो ईस्ट की जगह वेस्ट की डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे 2 वेक्टर्स गिवन है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, अगर मुझे दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है तो मैं दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करूँगी, लेकिन ए और बी को ड्रॉ नहीं करूँगी। एक तो मैं ए ही ड्रॉ करूँगी, लेकिन दूसरा मैं बी का नेगेटिव निकाल के ड्रॉ करूँगी। ठीक है, और उनके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी हेड टू टेल रूल, यानी कि दोनों को मैं कर दूंगी ऐड। देखो मैथ्स में भी हम लोग सीखते हैं ना, अगर 2 में मुझे प्लस करना होगा -2 को, तो बेसिकली क्या होगा, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि प्लस माइनस हम लोगों ने सीखा है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये इस एग्जाम्पल को छोड़ो, अगर मुझे 6 में प्लस करना है -8 आप लोगों को मुश्किल लगेगा, -4 अगर मुझे करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस हम लोगों ने सीखा है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होगा 6 - 4 ही होगा। ये कहने की बात है कि हम ऐड कर रहे हैं, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ए तो एज इट इज़ लिया है, लेकिन बी का हम लोगों ने नेगेटिव तैयार कर लिया है, बी को हमने एज इट इज़ नहीं लिया। अब जब बी का हम लोगों ने नेगेटिव तैयार कर लिया, बेशक हम उसे हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दें, प्लस माइनस होकर जो हमारे पास आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्शन ही होगी बेसिकली। ठीक है, समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? ये था इस लेक्चर, मतलब इस हेडिंग में, इस टॉपिक में ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, आगे का बहुत ईजी है, फटाफट हम पढ़ेंगे और टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हेड टू टेल रूल मैंने अप्लाई कर दिया ए और -b के ऊपर। ठीक है, और इस तरह मुझे मिल जाएगा मेरा रिजल्टेंट। आगे देखते हैं, लेट अस हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी, 2 वेक्टर्स है हमारे पास ए एंड बी। द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वेक्टर -b टू वेक्टर ए। ठीक है, वही वाली बात हो गई जो मैंने कहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए का असल मतलब क्या है? असल मतलब है कि हम बेसिकली ऐड कर रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे कहला सकती है? क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए में वेक्टर बी के नेगेटिव को, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए में। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जो वेक्टर ए -b है वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, प्लस माइनस, बेसिकली हो माइनस ही रहा है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, उसके लिए हम एडिशन ही करेंगे, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और हमें जो नेगेटिव वेक्टर, काइंड ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर जो हमें सिखाई गई थी नेगेटिव वेक्टर, बेसिकली वो यहाँ पर इस तरह से अप्लाई हो रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। ग्राफिकली द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर इज एक्सप्लेन्ड एज फर्स्ट टेक द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब तो ये बात कोई 10वीं दफ़ा रिपीट हो गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ज्वाइन द हेड ऑफ वेक्टर ए विद द टेल ऑफ -b। ठीक है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर ए का हेड लिया और नेगेटिव वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, द रिजल्टेंट वेक्टर सी, रिजल्टेंट वेक्टर को इधर हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुरू से देखते हैं, एक हम लोगों ने यहाँ पर लिया वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा ये हमें गिवन है वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हमें गिवन है, हमें चाहिए दोनों की सब्ट्रैक्शन करवानी है हमने। ठीक है, हमने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से करेंगे कि वो सब्ट्रैक्शन को भी जस्टिफाई कर दें।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल वेक्टर बी जितना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। अब हम लोग इन दोनों को आपस में ऐड करा देंगे, और ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग इन दोनों को जो ऐड कराएंगे वो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड से, ठीक है, ये है हमारे पास वेक्टर ए के हेड से टेल जोड़ देंगे नेगेटिव बी की। ठीक है, ये है नेगेटिव बी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में था नेगेटिव बी। ठीक है, इसकी हम लोग क्या जोड़ देंगे, वेक्टर ए के हेड से इसकी हम लोग टेल जोड़ देंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये दोनों थे उन्हीं डायरेक्शंस में ड्रॉ करते हुए, उन्हीं मैग्नीट्यूड्स को फॉलो करते हुए वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर सी। ठीक है, ये मिला हमें इन दोनों का रिजल्टेंट सी। ठीक है, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर सी। और रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा कि रिजल्टेंट की जो टेल होगी वो फर्स्ट वाले की टेल से जुड़ी हुई होगी, और जो रिजल्टेंट का हेड होगा वो लास्ट वाले के हेड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर सी। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर सी हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर जो सी होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और ये एक ऐसी लाइन से ड्रॉ करेंगे जो स्टार्ट होगी वेक्टर ए की टेल से। ठीक है, वेक्टर ए की टेल से ये स्टार्ट होगा वेक्टर, और जाकर ज्वाइन होगा माइनस बी की, यानी कि नेगेटिव बी के हेड से। ठीक है, नेगेटिव बी के हेड से ये जाकर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये ए माइनस बी की इक्वल होगा, क्योंकि बेशक मैंने एडिशन की है लेकिन ए और माइनस बी की एडिशन की है। ठीक है, तो ए प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है वो ए माइनस बी के इक्वल है, यानी कि इधर सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं आपके दो वेक्टर्स ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2.3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।